नसीम के मुसन्निफ पंडित दया शंकर नसीम है। दिया नहीं है, ये लफ्ज है दया। वो जो गाना है ना कि दया 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 रे, तो ये लफ्ज वही है, दया। पंडित दया शंकर नसीम लखनवी। ये एक इश्किया दास्तान है। इसका दूसरा नाम है किस्सा-ए गुले बकाउली। ये किस्सा बुनियादी तौर पर इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में फारसी जुबान में तख्लीक किया गया था। ये एक नसरी किस्सा था। 1803 में इसी फारसी किस्से को मुंशी नहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से उर्दू नासिर में मुंतकिल किया। उसके बाद फिर इसी किस्सा को, जो उर्दू में मजहब इश्क के नाम से मौजूद था, पंडित दया शंकर नसीम ने उर्दू जुबान में नज्म का लिबास पहनाया। यूं गुलजार नसीम 1838 और 39 में लिखी गई। गुलजार नसीम में लखनऊ की तहजीब बोल रही है और शहर अल बयान में दिल्ली की तहजीब बोल रही है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किस मसनवी में दिल्ली की तर्ज मुआशरत बयान की गई है और किस में लखनऊ की मुआशरत का बयान किया गया है। तो गुलजार नसीम में लखनऊ की मुआशरत का बयान किया गया है। इसके मुरत्तब हैं रशीद हसन खान। यह मसनवी जब इब्तिदा में लिखी गई थी तो बहुत तवील थी। पंडित दया शंकर नसीम के उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश ने जब उनकी ये मसनवी देखी तो उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ 2 लोग ही पढ़ सकेंगे। एक तुम, इसलिए कि तुम इसके मुसन्निफ हो, एक मैं, इसलिए कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूं और मैंने इसकी इस्लाह करनी है। उस्ताद की बात पर गौर फिक्र करने के बाद दया शंकर नसीम ने बड़ी मेहनत से इसे मुख्तसर किया। तो इस मसनवी की एक खसूसियत इख्तिसार भी है। उसके बाद इसमें रियायत लफ्जी, जो लखनवी तहजीब का, लखनवी शायरी का खासा था, रियायत लफ्जी, उसका खासा इस्तेमाल किया गया है। ये भी बहरे हजरत में लिखी गई है। इसका मरकजी किरदार ताजुल मुलूक है। उसके बाद गुले बकौली है, दिलबर है, रूह अफ़ज़ा है, जमीला है। हमें से कोई बता सकता है कि गुले राना और गुले बकौली ये कौन से फूल होते हैं? क्योंकि ये दोनों सवाल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। सर, गुल्ले राना ऐसा फूल जो अंदर से सुर्ख और बाहर से जर्द रंग का होता है और ये दवा बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि गुले बकौली जो है ये जर्दी माइल रंग का, सफेद रंग का खुशबूदार फूल होता है जो अशूबे चश्म के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब खुलासे का आगाज करते हैं। ज़य्यनुल मुलूक, ये ज़ैन नहीं बल्कि ज़य्यन होगा। ज़य्यनुल मुलूक नाम का एक बादशाह था जिसके 4 बेटे थे। उसके 5वें बेटे का नाम था ताजुल मुलूक। जब ताजुल मुलूक पैदा हुआ तो नजूमियों ने उनको बताया कि इस बादशाह अपने 5वें बेटे को देखने के बाद अपनी बेनाई खो देगा, लिहाजा ताजुल मुलूक शहजादे को बादशाह से दूर रखा गया। लेकिन शिकार से वापसी पर बादशाह की नजर अचानक ताजुल मुलूक पर पड़ी और उसकी बेनाई जाती रही। एक बूढ़े सुरमा साज ने बादशाह को बताया कि गुले बकौली के लगाने से बेनाई वापस आएगी। चारों शहजादे फूल की तलाश में निकले। ताजुल मुलूक भी चुपके से फूल की तलाश में चल पड़ा। जब चारों शहजादे फिरदौस के मकाम पर पहुंचे तो दिलबर बेसवा के चाल में फंस गए। दिलबर नामी खातून जो बड़ी अय्यार थी और वो अपने जाल में लोगों को फंसा लेती थी शतरंज की बाजी खिलाकर। लेकिन और फिर उसने चारों शहजादों को हरा कर उन्हें कैद में डाल दिया। क्योंकि चारों शहजादे अपना सब कुछ हार गए थे और उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए दिलबर ने उन सबको कैद में डाल दिया। जब ताजुल मुलूक को शहजादों के कैद होने का इल्म हुआ तो वो उनकी तलाश में निकला और फिर एक दाइया रास्ते में मिली। उस दाइया ने शहजादे को दिलबर की चाल के मुतालिक आगाह किया। ताजुल मुलूक ने उस दाइया से शतरंज का खेल सीखा और फिर दिलबर को उस खेल में शिकस्त दी। इस तरह दिलबर उसकी गुलाम बन गई और शहजादा ने अपने भाइयों को आजाद करवा लिया। अब शहजादा गुलजार इरम की तरफ चल पड़ा, बल्कि इससे पहले
शहजादे को एक देव बताता है कि गुल बकौली गुलजार इरम में है। जब वो गुलजार इरम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक देव था, वो भूखा था। तो ताजुल मुलूक ने मैदे, घी और शक्कर का हलवा बनाकर देव को खिलाया। देव ने बदले में शहजादे को अपनी बहन हिमाला देवनी का पता बताया, जो शहजादे को गुलजार इरम तक ले जाने में मदद करेगी। शहजादा उस हिमाला देवनी के पास पहुंचता है, तमाम अहवाल उसे बयान करता है। उसके बाद फिर हिमाला देवनी एक सुरंग खुदवाती है और उस सुरंग के जरिए शहजादे को बाग इरम तक पहुंचा देती है। शहजादा जब बाग में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक बारादरी है और उस बारादरी में बकौली जो एक परी थी वो सो रही है और साथ ही उसके फूल खिला हुआ है। शहजादा उस परी को देखते ही उस पर आशिक हो गया और उसने अपनी अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर परी को पहनाई और परी की अंगूठी खुद पहन ली और उसने फूल तोड़ लिया और वापस चल पड़ा। जब परी जागी तो बड़ी गजबनाक हुई और गुले बकौली की तलाश में चल पड़ी। ताजुल मुलूक वो गुले बकौली फूल तोड़कर दिलबर के पास पहुंचा, जहां उसके भाई भी थे। तो उसके भाइयों ने फिर ताजुल मुलूक से वो फूल छीन लिया और वो फूल छीन कर बादशाह के पास पहुंच गए और बादशाह की आंखों से लगाया। दूसरी तरफ परी बकौली थी, वो अपने फूल की तलाश में थी और उसने एक इंसान का रूप धरा और उसी ताजुल मुलूक के वालिद के पास एक वजीर बनकर पहुंच गई। बादशाह ने फिर उसे वजीर रख लिया। दूसरी तरफ ताजुल मुलूक ने उन्हीं देवों की मदद से गुलजार इरम के करीब एक और शहर आबाद किया, जिसको गुलशन निगारी का नाम दिया गया और उसका बड़ा चर्चा हुआ। जब बादशाह ज़ैनुल मुलूक और उसके भाइयों को इस शहर का इल्म हुआ तो वो इसे देखने के लिए इस शहर में आए। तो बादशाह के साथ उसका वजीर फर्रुख भी था। जब ताजुल मुलूक का वालिद ज़ैनुल मुलूक अपने बेटों के साथ उस नए शहर को देखने के लिए उसके पास आता है तो शहजादा फिर अपने बाप से पूछता है कि आपके कितने फर्जंद थे। तो बादशाह ने उन्हें कहा कि 4 हैं, लेकिन 5वां मुझे नहीं मिला क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहनाई जाती रही और फिर इन 4 ने गुले बकौली लेकर मेरी बहनाई लौटाई है। तो फिर ताजुल मुलूक ने अपने बाप को सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद फिर बादशाह अपने बेटे से मिलकर बड़ा खुश हुआ। उधर गुले बकौली परी बनकर गुलजार इरम चली जाती है। ताजुल मुलूक खत लिखकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और उसे गुलजार इरम आने की दावत देती है। शहजादा भी फिर गुलजार इरम में चला जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। तो इसमें और भी छोटे छोटे बहुत से ज़िम्नी किस्से हैं जिनको मैंने स्किप कर दिया है। बस कहानी को मैंने निहायत मुख्तसर तरीन अंदाज में आपके लिए पेश किया है ताकि आपको एक कहानी के प्लॉट का, उसके बेसिक थीम का पता चल सके।